टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में प्रचार अभियान तेज कर दिया है। पार्टी के स्टार प्रचारक व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर में रोड शो किया। उन्होंने वे खुली जीप में सवार होकर जनता का अभिवादन करते हुए नजर आए। पीएम मोदी के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। कटंगा चौराहे से शुरू हुआ पीएम मोदी का रोड शो छोटी लाइन तक करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक किया गया। रोड शो के रूट में बड़ी संख्या में लोग जुटे। कई जगहों पर लोग मोदी मोदी के नारे लगाए। रोड शो में सुरक्षा को लेकर 3000 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए थे। करीब पौने 1 घंटे बाद पीएम मोदी का जबलपुर में कटंगा से शुरू हुआ रोड शो समाप्त हो गया। अंत में पीएम मोदी रथ से उतरे और पार्टी नेताओं के साथ एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 1 किलोमीटर का रोड शो किया है और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे हैं। ये तस्वीरें जबलपुर की है, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए नजर आए। खुली जीप में प्रधानमंत्री के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। वहीं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में प्रधानमंत्री ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने बीजेपी की उपलब्धियां गिनाते हुए ममता सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि टीएमसी, वामदल और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अपनी पार्टियों में भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए इन तीनों ने इंडी गठबंधन बनाया। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार मिटाओ, जबकि वे कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। संदेश खाली में माताओं बहनों पर जो अत्याचार हुआ उसके बारे में देश को पता है, देश ने देखा। यहाँ हर चीज में कोर्ट को ही दखल देना पड़ता है। यहाँ टीएमसी सिंडिकेट का राज चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नवादा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान इंडी गठबंधन, कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन वाले सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। कांग्रेस के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। पीएम ने घोषणा पत्र को लेकर बोला कि तुष्टीकरण है ये। वहीं पीएम मोदी के साथ मंच पर सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, चिराग पासवान समेत कई नेता मौजूद रहे। अपने सबके हम प्रणाम करिए। मैं बिहार और मगध की धरती को प्रणाम करता हूं। मगध की इस महान धरती में चंद्रगुप्त मौर्य का शौर्य है, आचार्य चाणक्य की बौद्धिक क्षमता है और इसमें देश को दिशा देने का अद्भुत सामर्थ्य है। ये क्षेत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री, बिहार केसरी श्री कृष्ण बाबू की जन्मभूमि भी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमिलनाडु के अलियालूर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जेपी नड्डा बीजेपी के प्रत्याशी पी कार्थिकेयनी के समर्थन में सार्वजनिक बैठक में शामिल हुए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलियालूर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और उस दौरान की तस्वीरें हैं जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे। वहीं तमिलनाडु के करूर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तमिलनाडु पीएम मोदी के लिए बहुत खास है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तमिलनाडु की संस्कृति और भाषा के बारे में बात की है। वहीं जम्मू में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का एक दिन की भूख हड़ताल कर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध जाहिर किया गया। वहीं केजरीवाल की रिहाई को लेकर जम्मू के तमाम आम आदमी पार्टी के नेता भूख हड़ताल कर मौजूद रहे। आप नेताओं ने कहा कि गैर कानूनी तरीकों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया है।
भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी जगह पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज एक दिन की भूख हड़ताल पे हैं। ये नेशनल वाइड भूख हड़ताल है, नेशनल वाइड कॉल है। जिस तरीके से मदर ऑफ डेमोक्रेसी को मौजूदा सरकार ने वेंटिलेटर पे डाल दिया है और बात अमृत महोत्सव की करते हैं। आज देश के अंदर जो भी लोग लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बचाने की बात करते हैं, उन सभी लोगों को, चाहे वो राजनेता हों, स्कॉलर्स हों, प्रोफेसर्स हों, सोशल एक्टिविस्ट हों, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हों, उनको जेलों में डाल दिया जा रहा है। के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा देश की एकता, अखंडता और आपसी भाईचारा पिछले 10 सालों के अंदर केंद्र की सरकार ने जिस तरह से चकनाचूर किया, तो आज सड़कों पे आके हम बैठ गए हैं। मैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की बात करना चाहूँगा कि पिछले हफ्ते को जेल के अंदर सलाखों में बंद किया हुआ है। ना कोई जुमलेबाजी कर फरेबी केस बनाकर जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की है, आज उसी का नतीजा है कि पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, लीडरों के साथ, वर्कर के साथ यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे बैठी है। कलार समाज मित्र मंडल भेल ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में एलन इंफ्रा के सीएमडी डॉक्टर एलन मालविया मुख्य रूप से शामिल हुए। होली मिलन समारोह में सभी लोगों पर फूलों की वर्षा की गई। इसी के साथ फाग गीतों की रंगारंग प्रस्तुति भी दी गई। इस आयोजन के माध्यम से पूरे समाज में एकता का संदेश दिया गया। इस मौके पर डॉक्टर एलन मालविया ने भगवान सहस्त्रबाहु पर फिल्म निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगली होली तक भगवान सहस्त्रबाहु पर फिल्म का निर्माण कर उसको सभी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। कलार समाज एल इकाई द्वारा होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया, जिससे बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी संस्थाओं के लोग यहाँ पर मौजूद हुए और होली मिलन के साथ साथ गीत संगीत साथ खाने का, भोजन का आयोजन भी था। इसी तरह के कार्यक्रम पूरे भोपाल और पूरे भारतवर्ष प्रदेश में होते रहना चाहिए। समाज के सभी लोग इससे मिले जुले और एकजुट होकर रहें और एकजुट होकर अपने मोहल्ले, अपने गली, अपने गांव, तहसील, अपने जिले और अपने प्रदेश का विकास करते हुए भारत का एकीकरण की बात को आगे बढ़ाएं, जो कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है। भारत अखंड भारत हो, एक भारत हो, भारत विश्वगुरु बने और भारत की एक पहचान हो। 2047 तक भारत विकसित देश बने। इस सपने को हम लोग मिलकर साकार करें। जायसवाल सूत्रधार मित्र मंडल, ये एक ऐसा प्रयास है कि समाज को एक मंच पर लाकर उनमें आपस में एकात्मकता स्थापित करना इस संस्था का उद्देश्य है। आपस में प्रेम भाव हो, ममत्व बढ़े, एक दूसरे का सम्मान करें और समाज को मजबूत बनाएं। थैंक यू। शंकर लाल राय, आज यहाँ मित्र मंडल के होली मिलन समारोह में उपस्थित हुआ हूँ। मित्र मंडल एक बड़ी पुरानी संस्था है, 1988 से ये कार्यरत है और मित्र मंडल का हमेशा ये प्रयास रहा है कि वो सामाजिक दायित्व को निभाए, न केवल अपने सामाजिक दायित्व को बल्कि पर्यावरण के संरक्षण में, संस्कृति के संरक्षण में भी निरंतर मित्र मंडल काम करता रहता है। अगली खबर मुरादाबाद से, जहां सपा प्रत्याशी रुचि वीरा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। रुचि वीरा पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। मुरादाबाद में आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में यह पहला मामला दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि रुचि वीरा सिविल लाइंस इलाके में प्रचार कर रही थी। रुचि वीरा के अलावा सपा के कई अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सपा प्रत्याशी 50 से ज्यादा लोगों के बीच प्रचार करने पहुंची थी। सिटी मजिस्ट्रेट जब उनके पास पहुंची तो सपा प्रत्याशी मजिस्ट्रेट के साथ बहस करने लगी। रुचि वीरा के पुलिसकर्मियों से बहस हो गई। देखिए, थाना सिविल लाइंस में एक स्थान पर सपा उम्मीदवार द्वारा एक सभा की जा रही थी। करीब 50-60 लोगों की सभा की जा रही, जिसमें वो अपना प्रचार कर रही थी, संबोधन कर रही थी और संबोधन में उनके प्रचार की बात थी, अपने वोट दिए जाने की बात थी।
उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली थी। सूचना प्राप्त होने पर वहाँ पे वीडियोग्राफी कराई गई। वीडियोग्राफी में ये पाया गया कि उन्होंने वहाँ पर अपने संबोधन में प्रचार किया है, तो उसके आधार पर एमटीसी का वायलेशन माना गया और उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं मुरादाबाद में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मझोला पुलिस और एसएसजी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घर में चल रहे अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और मौके से कई शराब की बोतलें, कई कंपनियों के रैपर और खाली बोतलें बरामद की है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं 4 आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने फरार आरोपियों पर इनाम घोषित किया है और उन्हें जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। एसएसपी हेमराज मीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा किया है। वर्तमान में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और निकट भविष्य में जनपद में लोकसभा के चुनाव है। इसी को मद्देनजर रखते हुए थाना सिविल लाइन और थाना मझोला और इसके अलावा हमारी जो एसओजी टीम है, इसको लगातार लगाया गया था कि कहीं पे सिटी में जो इलिसिट शराब है, जो कि डिनेचर्ड जो अल्कोहल से बनती है, वो कहीं ना बिक्री हो। इसी पर एक मुनाजे नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो स्कूटी पे करीब 12 बोतल जो ब्लेंडर स्प्राइट की मार्का की जो बोतल्स है उसको लेके कहीं बेचने जा रहा था। संपत्ति बेचने को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी और ये मामला निकलकर सामने आया है मुरादाबाद थाना क्षेत्र के बिलारी नगर से, जहां छोटे भाई ने बड़े भाई के सिर में डंडा मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। थाना बिलारी में एक गांव मंगूपुरा पड़ता है, वहाँ पर 4 तारीख को एक भाइयों में झगड़ा हुआ था। उसमें छोटे भाई ने बड़े भाई के एक डंडा मार दिया था, तो उस घायल हो गया था। घायल होने पर जब पुलिस को सूचना मिली है, पुलिस उसको लेके अस्पताल गई है, तो वहाँ पर वो डेथ हो गई। ये मामला इनका पारिवारिक है। इनके माता पिता की डेथ 7-8 साल पूर्व हो चुकी है। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। बनगांव एससी से प्रदीप बिस्वास, उलबेरिया से अजहर मौलिक और घाटल से डॉक्टर पापिया चक्रवर्ती कांग्रेस के उम्मीदवार होंगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के ऊना पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि इन 2 कार्यकाल में पीएम मोदी ने भारत की एक मजबूत नींव रखी है ताकि विकसित भारत बना सके। आजकल आईपीएल का सीजन चल रहा है। पिछले 10 सालों में पीएम मोदी ने वनडे की तरह ही खेला है और अब चौके छक्के लगाने का वक्त आ गया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का, मजबूत भारत बनाने का समय अब आ गया है। वोट की बात करती थी, लेकिन 34 वोट ही मिल पाए। कांग्रेस के 9 लोगों ने उनके खिलाफ वोट किया, चाहे 6 कांग्रेस के विधायक थे या 3 इंडिपेंडेंट थे। और कांग्रेस की नीतियों से त्रस्त होकर जनता को छलना, वायदे करके पूरे ना करना, उन सबको लेकर, और वहाँ पे बहुत साफ लिखा है कानून में कि अगर बराबर वोट होंगे तो उसके बाद ड्रॉ ऑफ लॉटरीज के कारण हो पाएगा। और उनके सामने हुआ, तब उन्होंने हस्ताक्षर किए। अब उनको लगता है कोर्ट में जाना, तो स्वतंत्र हैं, उनकी इच्छा है कोर्ट में जाएं। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का चुनाव भी जीता और अब हम लोकसभा की भी 4 सीटें जीतेंगे और विधानसभा के चुनाव भी जीतेंगे। वहीं कुरुक्षेत्र में महात्मा ज्योतिबाई फूले जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फूले के दिखाए रास्ते पर चलकर उसे लागू किया है और प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान सभी समाज के महान लोगों की जयंती समारोह को सरकारी तौर पर मनाने का निर्णय लिया था। इस मौके पर पूर्व सांसद सरदार गुरदयाल सिंह सैनी समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। और ये चिंता अगर किसी ने की थी, ये नरेंद्र मोदी जी ने की थी कि बेटियों को भी जीने का अधिकार होना चाहिए, वो भी इस खुली हवा के अंदर सांस लें, आगे बढ़ें। और उसको लेकर के आदरणीय मनोहर लाल जी ने उस बात को धरातल पर उतारने का काम किया। आज अगर हम देखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो शब्द कहा था, उस शब्द के कारण लाखों बेटियों को जीवन दान देने का काम ये हमारी दोनों सरकारों ने किया है। भाइयों,
ये महात्मा जो वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी। फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सिकंदरपुर वैश्य के गांव बहरोजपुर में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक पर गोली चल गई, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखकर अलीगढ़ रेफर कर दिया। घायल युवक के भाई ने गांव के ही 3 लोगों पर गोली मारने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एक व्यक्ति है जगतपाल, जिनका आरोप है कि उनके गांव के ही राजपाल और रिंकू ने उन्हें तमंचे से गोली मार दी। घटना की सूचना के तत्काल बाद जो है थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी पटियाली मौके पर गए थे और अभी प्रारंभिक जांच पड़ताल में ये पता चला कि जिस व्यक्ति जगतपाल को गोली लगी है उनका राजपाल के घर के सामने एक छोटी सी जमीन है। उस जमीन पे वो मंदिर बनाना चाहते हैं। पहले भी शायद एफर्ट कर चुके हैं, उसको रोका गया था। रायबरेली में कूड़े के ढेर में भीषण आग लग गई और आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया, जिसकी वजह से चौराहे पर अफरा तफरी मच गई। इसके बाद प्रशासन ने रूट का डायवर्जन कर दिया। फायर ब्रिगेड की सूचना देने के बाद भी दमकल की गाड़ी कई घंटों तक नहीं पहुंची। बता दें, पूरी घटना हरचंदरपुर के मेन चौराहे की बताई जा रही है। अंडमान निकोबार कमांड के MI-17 V5 हेलीकॉप्टरों को डिगलीपुर क्षेत्र में जंगल की आग पर काबू पाने का काम सौंपा गया था। इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए हेलीकॉप्टर की बॉम्बी वकेट का इस्तेमाल किया गया और अग्निशमन के लिए कई उड़ानें भरकर आग पर काबू पाया गया है। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जंतर मंतर पर दिल्ली का जो माहौल है, जिस तरह 25 राज्यों में आज सामूहिक उपवास हुआ, जिस तरह से देशभक्ति के पुराने गाने गाए, मुझे लगता है कि 2011-12 का रामलीला मैदान जंतर मंतर हमारे सामने है। आम आदमी पार्टी 2011-12 के मूड में आ गई है। जो अंडरकरंट उस समय देश में दौड़ा था, वैसा अंडरकरंट, वैसा सहानुभूति इस बार देश में देखने को मिलेगी। जनता ये मानने को तैयार नहीं कि अरविंद केजरीवाल बेईमानी कर सकते हैं और एक बड़ी सहानुभूति अरविंद केजरीवाल के लिए जनता के बीच में उमड़ रही है और इतना स्ट्रॉन्ग अंडर करंट 2020 के विधानसभा चुनाव में भी नहीं था, ये मैं आपको कह सकता हूँ। जितने भी भद्दे कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने 2013 से आम आदमी पार्टी के खिलाफ चलाए हैं, वो उनको उल्टे पड़े हैं। जनता उनसे और ज्यादा चिढ़ती है, और ज्यादा नाराज होती है। जनता को ये बात पसंद नहीं आती कि आप सत्ता का दुरुपयोग करके बार बार चुने हुए मुख्यमंत्री का उपहास उड़ाते हैं। एक आदमी को आपने जेल में बंद कर दिया, अब आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। जनता को ये बात पसंद नहीं आती। वहीं हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता की सुरक्षा बढ़ाई गई है। माधवी लता को अब Y+ सुरक्षा दी गई। अपनी सुरक्षा बढ़ाए जाने पर माधवी ने कहा कि ये Y+ सुरक्षा सिर्फ एक व्यक्ति से सच्चाई की लड़ाई को बचाने के लिए दी गई है। वो इंसान जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। असदुद्दीन ओवैसी जिनकी दोस्ती किंग्स दल से हो सकती है, जो वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा होने पर भी चुप रहते हैं। अब तो उन्हें सोचना पड़ेगा कि असदुद्दीन ओवैसी जीत हासिल करने के लिए किस किस को पालकर बड़ा कर रहे हैं। लोगों को डेथ थ्रेट्स देते हैं, उनको कौन है भैया डेथ थ्रेट देने वाले? उनका तो दोस्ती मुख्तार अंसारी जी से है ना। देखिए तो सही उनकी दोस्ती क्या लेवल पे है। ISIS लोगों से है, मुख्तार अंसारी से है, हाँ किंग्स ग्रुप से है। वो भला इनको दे दे डेथ थ्रेट साहब। और दूसरी बात करते हैं इतने बड़े बड़े काम और 40 साल से बोलते हैं हमारा गढ़ है और बोलते हैं उनको डेथ थ्रेट है और ऊपर से बोलते हैं मुर्गी नहीं है। ऐसे पहली बार बताए उनको मुर्गी किसने कहा? खुद तो कह ले रहे अपने आप को मुर्गी। जब खुद को मुर्गी समझते हैं, कमजोर समझते हैं।
वहीं रायबरेली शहर की राजघाट पुलिस चौकी के पास गेहूं के खेतों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने अपना विकराल रूप ले लिया और आग की चपेट में आने से कई बीघे की फसल जलकर राख हो गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं क्षेत्रीय लेखपाल ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित किसानों को कहा है कि नुकसान का मुआवजा सरकार से दिलाया जाएगा। क्या नाम है दादा आपका? दसऊ। क्या हुआ यहाँ पर आज? आगे लग गई बच्चा खेत में। कैसे? अब हमका तो मालूम नहीं, हम तो घर पर रहे थे। जो गेहूं जला है ये आपका है? हाँ सर। कितना होगा लगभग? अरे लगभग 10-15 बिस्वा खेत जरूर हुई। 10 बिस्वा तो पक्का है। कहाँ के रहने वाले हैं? रामनगर मोहद्दीपुर। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक सार्वजनिक बैठक में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के बाद जिन सरकारों ने देश में राज किया वे सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा देते थे, लेकिन गरीबी नहीं हटी। पीएम मोदी ने गरीबों को उत्थान के लिए काम किया। कांग्रेस आज पूरे देश में बिखर गई है। जानते हैं कि हम सब लोग आज यहाँ पर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को अपना मत और समर्थन देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आप सब जानते हैं कि मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में तेजी से भारत आगे बढ़ा है। 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे तब देश के अंदर निराशा छाई हुई थी। हमारे देश की पहचान थी दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत, अपने हितों की बात भी दुनिया के मंचों पर न कर सकने वाला भारत। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV 27।